थोड़ा दर्द। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा देख रहे बाबा प्राण तो छूटेंगे, और अपन भी कह रहे बाबा देखो उपाय करना है, जो जो शिव महापुराण से बताया जाए, सियोर वाले महाराज पर विश्वास कर कर मत करना, पर शंकर पर विश्वास कर कर करना, शिव पर विश्वास कर कर करना। कुछ नहीं जाने बा सियोर वाला महाराज, फालतू की बात है, मिश्रा जी करो, कहीं जाने बा, कथा मथा है ही नहीं, जबरदस्ती का बैठ जाएगा। तो इस पे, इस शरीर पे विश्वास मत करो, पर उस पे तो करो रे, ये तो पापीड़ा जीव है शरीर, आज है कल नहीं। क्या विश्वास। सुखदेव जी ने कहा प्राण छूटेंगे, फिर तो क्या इंजेक्शन तो लगेगा, बस मैं तुझे भागवत सुना देता हूं, भागवत सुनने में अगर तेरा मन लग गया प्राण छूटे भी तो मालूम नहीं पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहती है हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है प्राण छूटते समय, बस वही दर्द तो नहीं चाहिए। जब कोरोना की वैक्सीन लग रही थी ना, तो लोगों को बहुत डरा दिया था, 2-4 दिन तक बुखार आएगा न, हाथ दूजी जाएगा न, ये सब लट हो जाएगा न, फिर तो तुम हिल ही नहीं सकोगे न, कंगा भी नहीं फिर आएगा। तो गंजा उन ने तो सोच लिया था कि अपना तो बाल ही नहीं कंजा जान दे, अपन तो लगवा लो वैक्सीन, पर हाथ नहीं दूजेगा, नहीं पाँव नहीं दूजेगा न, बुखार ही जाएगा है। अब जिसके वैक्सीन लग रही ओके तो बुखार नहीं आ रहा, पर जो लगा रही बेचारी लगा लगा के बुखार आई जा रही है, उल्टा हुई गया। तो लगे। सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से कहा था प्राण जाएंगे पर चिंता नहीं, भागवत अगर सुनी है, चित्त मन लगाया है भगवान में, प्राण छूटते समय दर्द नहीं होगा। शंखचूर्ण से कहा सुन रे शंखचूर्ण, मरेगा तो सरी, क्योंकि पूर्व का कर्म है, तूने राधा रानी को श्राप दिया है, राधा ने तुझको श्राप दिया है, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आया है तो भोगना तो है, तो फिर कुछ वर दे दीजिए। क्या वर चाहिए बोल। राजन कहता है मेरे प्राण ना छूटे। भगवान ब्रह्मा जी बोले फिर वहीं आगे घूम फिर गए, वहीं से तो चालू हुआ था कि प्राण तो छूटेंगे, तो फिर ऐसा कुछ दे दो कि मेरे पास में रहे तब तक नहीं छूटे। मेरे पास में रहे तब तक नहीं छूटे। ब्रह्मा जी ने एक शंख चूर्ण को कवच दे दिया, ये ले कवच, और ये कवच तेरे शरीर पर रहेगा तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। एक कवच ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को दिया था कि ये तेरे पास होगा तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। शिव महापुराण भी आप सबको एक कवच दे रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र जिसके पास में होगा, ये कवच है आपकी जिंदगी के लिए। व्यापार नहीं चले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काम के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस कार्य के लिए जाओ बढ़ते चले जाओ, चित्त धारण कर कर जाइए महाराज। फिर निवेदन है महाराज जी, अगर जरा सा भी जीवन में अगर कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, परेशानियां पर परेशानी आ रही है, तो पीछे मत हटना। दुख दहन स्तोत्र का पाठ बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर, सीधे हाथ में घी का दिया, उल्टे हाथ पर तेल का दिया, और सामने बेलपत्री का वृक्ष हो, और दुख दहन स्तोत्र का पाठ सोमवार की सोमवार बेलपत्री के पेड़ की छांव में करना प्रारंभ कर दीजिए। 2-4 सोमवार कर कर देखो, बाबा आपके दुख को काटेगा। दुख दहन स्तोत्र का पाठ अग्रण्यता प्रदान कर देगा। पर उस पाठ को करने से पहले एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और फिर निवेदन है, अगर दुख दहन स्तोत्र का पाठ भी नहीं कर सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी पेड़ के नीचे, या पीपल के पेड़ के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, ये जगह पर जाकर आप थोड़ा सा जल जिसमें लाल चंदन मिला हो, उस जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख दहन स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो लाल चंदन का जल उन वृक्ष के नीचे। और चंदन कितना सा डालना है, मात्र एक जरा सा
छीटा मार। ये नहीं कि नहीं, तो कई कई लोग तो बड़े होशियार हैं, चंदन घिस के ढेर सारा कटोरी भर के डाल दे, इनका कई ठिकाना। हाँ, इनका कोई भरोसा है। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत तबीयत खराब हो रही है हमारी, बहुत तकलीफ।